our today topic is water absorption by root. Roots are the major source of water absorption, and water enter the roots most radially near the root tip. दैन जो रूट होते हैं वो बहुत सारे रूट हेयर्स कंटेन करते हैं. तो रूट हेयर्स क्या होते हैं? दैट इज़ अ फिलामेंटस आउटग्रोथ ऑफ रूट एपिडर्मल सेल. इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट दैट मैक्सिमाइज द अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर. ठीक है, तो रूट हेयर्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया किसका? रूट का, जिसकी वजह से मैक्सिमाइज होता है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. Then the mature region of root are less permeable to the water content because जो mature region होता है किसी भी रूट का वो बहुत कम permeable होता है वाटर कंटेंट के लिए, वाटर के अब्जॉर्प्शन के लिए. क्यों? क्योंकि जो उसकी एपिडर्मल लेयर है वो मॉडिफाई हो जाती है, वहाँ पे कुछ हाइड्रोफोबिक मटेरियल्स का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो मोस्टली लेस परमिएबल हो जाती है वाटर के अब्जॉर्प्शन के लिए और इतना इफ़िशेंटली अब्जॉर्ब नहीं कर पाती है वाटर रैदर देन जो हमारा न्यू ग्रोइंग रूट रीजन होता है. देन फिफ्थ पॉइंट है हमारा वाटर मूव फ्रॉम द एपिडर्मिस टू द एंडोडर्मिस. तो जो वाटर है वो एपिडर्मिस से जाइलम की तरफ को कैसे मूव करता है? तो ये मोस्टली कम्पिटिटिव एग्जाम में सीक्वेंस पूछा जाता है कि कैसे मूव करता है. सो जो वाटर होता है वो एपिडर्मिस टू कॉर्टेक्स जाता है, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस जाता है, एंडोडर्मिस से फ्लोएम में जाता है, एंड देन फ्लोएम से वो जाइलम में लोड होता है. ठीक है, तो ये एक पूरा सीक्वेंस है जहाँ जहाँ पे बेसिकली वाटर जो होता है वाटर एंटर करता है रूट में 3 वेज से. फर्स्ट ऑफ ऑल एपोप्लास्ट पाथवे, देन सेकेंड इज सिम्प्लास्ट पाथवे, एंड थर्ड इज अ ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे. ठीक है, तो जो हमने इससे पहले स्लाइड देखी थी जहाँ पे हमने देखा कि वाटर एपिडर्मिस से जाइलम तक कैसे मूव करता है, उसमें हमने एक लेयर देखी थी बीच में, एंडोडर्मिस. ठीक है, तो उस एंडोडर्मिस लेयर में एक बैंड पाया जाता है, वो बैंड को हम बेसिकली कैस्पेरियन स्ट्रिप बोलते हैं, और ये जो होता है लिग्निन का एंड अदर हाइड्रोफोबिक पॉलीमर्स का बना होता है बेसिकली. और ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा होता है? दैट अ ब्रेक द कंटिन्यूटी ऑफ द एपोप्लास्ट पाथवे and forcing the water and some solutes to pass through other pathway. okay, कि ये कैस्पेरियन स्ट्रिप जो होता है जो कि एपोप्लास्ट पाथवे है, जो कि कहीं ना कहीं जहाँ पे वाटर जो होता है सेल वॉल के थ्रू मूव कर रहा होता है, उस पाथवे को बेसिकली ये ब्रेक करता है. एंड जो भी जा रहा होता है वाटर मॉलिक्यूल्स, उनको ये कहीं ना कहीं फोर्स करता है कि ये अदर पाथवे लें. ठीक है, जिन्हें हम आगे देखेंगे जिन पाथवे को, तब आपको ये और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. सो हम लोग अब देखते हैं कि एपोप्लास्ट पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे एंड ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे क्या होते हैं. ठीक है, सो एपोप्लास्ट पाथवे क्या होता है? जहाँ पे जो बेसिकली वाटर है वो कहाँ से मूव करता है? वो सेल वॉल के थ्रू मूव करता है, उसके एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस में से मूव करता है विदाउट क्रॉसिंग द मेम्ब्रेन. ठीक है, विदाउट क्रॉसिंग द मेम्ब्रेन. इसके नेक्स्ट स्लाइड पे एक डायग्राम है, बेसिकली उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एपोप्लास्ट पाथवे में क्या होता है. एपोप्लास्ट पाथवे में क्या होता है कि ये कंटिन्यूस सिस्टम है ऑफ सेल वॉल का, इंटरसेलुलर एयर स्पेस का, एंड द ल्यूमेंस ऑफ द नॉन लिविंग सेल्स. इन दिस पाथवे वाटर मूव थ्रू cell walls and extracellular space without crossing any membrane at its travel across the root cortex. ओके, तो ये एपोप्लास्ट पाथवे हैं जहाँ पे बेसिकली आपको इतना याद रखना है कि वाटर मूव कहाँ से करेगा? सेल वॉल से मूव करेगा, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा. ठीक है, देन नेक्स्ट सेकंड पे आता है सिम्प्लास्ट पाथवे. तो सिम्प्लास्ट पाथवे में क्या होता है? दे कंसिस्ट ऑफ द एंटायर नेटवर्क ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म एंड इट इंटरकनेक्टेड बाय द प्लाज्मोडेस्माटा. ठीक है, जो सेल, एक सेल का साइटोप्लाज्म और दूसरा सेल का साइटोप्लाज्म इन द केस ऑफ प्लांट्स एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्टेड होते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा एक स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, उसके थ्रू ये कनेक्टेड रहते हैं. ठीक है, तो ये सिम्प्लास्ट पाथवे में क्या होता है? वाटर ट्रेवल अक्रॉस द रूट कॉर्टेक्स वाया द प्लाज्मा. सॉरी गाइस, तो जो सिम्प्लास्ट पाथवे होता है वहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जो होते हैं एक सेल के साइटोप्लाज्म से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में जाते हैं. ओके, तो ये सिम्प्लास्ट पाथवे है. देन थर्ड जो है वो है ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे, और ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे इज द रूट बाय विच वाटर एंटर अ सेल ऑन द वन साइड एंड एग्जिट द सेल ऑन द अदर साइड, एंटर्स द नेक्स्ट इन दी सीरीज एंड सो ऑन. और ऐसा चलता रहता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये बेसिकली
मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए, एक सेल की मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, दूसरे सेल की मेम्ब्रेन में एंटर करेगा, तो ये बेसिकली मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए मतलब वाटर मॉलिक्यूल नेक्स्ट सेल में जाता है, ठीक है। तो ऐसा ये चलता रहता है। इन दिस पाथवे वाटर क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ईच सेल इन इट्स ट्वाइस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक सेल को 2 बार वो क्रॉस कर रहा होता है, जैसे कि हम लोग इसमें देखते हैं बेसिकली डायग्राम में, जैसे आपको दिख रहा होगा। आई होप गाइज आप लोगों को डायग्राम से ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो ग्रीन वाले एरो हैं दैट इज शो अ एपोप्लास्ट पाथवे, ठीक है। यहाँ पे देखो, दे डू नॉट क्रॉस अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दे ओनली ट्रेवल थ्रू, बेसिकली जो वाटर मॉलिक्यूल है वो ट्रैवल कर रहे हैं थ्रू ओनली सेल वॉल का जो स्पेस है वहाँ, उसके थ्रू, ओके। देन सेकेंड जो है रेड वाला जो एरो है दैट इज अ सिम्प्लास्टिक पाथवे। सिम्प्लास्टिक पाथवे ये मतलब देखो प्लाज्मोडेस्माटा से हर सेल एक दूसरे से कनेक्टेड है और वहाँ से जो है वाटर मॉलिक्यूल एंड देन सम सल्यूट मॉलिक्यूल। जो ब्लू वाला एरो है वो ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे को शो कर रहा है, जिसमें वो बेसिकली प्लाज्मोडेस्माटा का यूज़ नहीं कर रहा है, जिसमें वो मेम्ब्रेन को बेसिकली 2 टाइम्स क्रॉस कर रहा है। तो ये इसको हम बेसिकली वैक्यूल पाथवे भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि बेसिकली वैक्यूल में पाया जाता है, तो बेसिकली वैक्यूल पाथवे कहते हैं। जैसे कि ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे में हमने देखा कि ये क्रॉस करता है किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को 2 बार। ट्रांसमेम्ब्रेन अक्रॉस द टोनोप्लास्ट में भी, टोनोप्लास्ट बेसिकली हम लोग वैक्यूल के मेम्ब्रेन को कहते हैं जिसमें ये देखने को मिलता है, ठीक है। सो ये 3 टाइप के हमारे पाथवे हो गए, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट एंड ट्रांसमेम्ब्रेन। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।